अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे और मेरी तमाम माएँ बहनें भी खैर व आफियत से होंगी। आज आप हजरात की खिदमत में एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। वजीफ़ा की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जब भी हमारी किसी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचे तो आपने ये फ़ायदा बाकी इंसानियत को भी पहुँचाना है। वो फ़ायदा आपने बाकी इंसानियत को किस तरह पहुँचाना है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि जिस तरह आपको हमारे वजीफ़ा से फ़ायदा पहुँचे है इसी तरह बाकी इंसानियत को भी ये फ़ायदा पहुँचे। और दूसरी बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज आप हजरात की खिदमत में ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके मुताल्लिक अक्सर मर्द व ख़वातीन ये शिकायत करते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं होती, हमारी शादी में मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें हैं। अगर वालिद राज़ी है तो भाई नाराज़ है, अगर भाई राज़ी है तो वालिद नाराज़ है, अगर वालिद राज़ी है तो अम्मा जी नाराज़ है, अगर अम्मा जी वालिदैन दोनों राज़ी हैं तो ख़ानदान में कोई भी बंदा वो रुकावट दरमियान में हायल है। तो इस किस्म की रुकावटें दूर करने के लिए आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये रुकावटें ऐसी होती हैं कि सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन शादी नहीं होती। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में ये रुकावटें दूर करने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी रुकावटें दूर नहीं हो पाती। इसी तरह मोहब्बत का होना ये कोई ऐब नहीं है बल्कि जायज़ है। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि लोगों, आप अपनी औलाद से पूछ कर शादी किया करें। क्या मतलब, जब भी बेटे का कहीं रिश्ता करना हो, बेटी का रिश्ता करना हो तो उनसे आप पूछ लिया करें। इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, कोई शर्म व हया के ख़िलाफ़ बात नहीं है। आज अक्सर घरों में जो फसाद, लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है, बेसकूनी का माहौल बना हुआ है, उसकी वजह यही है कि आज वालिदैन इस चीज़ को शर्म व हया के ख़िलाफ़ समझते हैं, इस चीज़ को अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझते हैं कि वो अपनी औलाद से पूछ कर रिश्ता करें। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जब भी आप रिश्ता करें अपनी औलाद से पूछ कर किया करें। तो हमें भी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि शादी के बाद ज़िंदगी आपकी औलाद ने गुजारनी है। दुख सुख को, सुकून बेसकूनी को आपकी औलाद ने गुजारना है। वो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरेगी वो आपकी औलाद ने गुजारनी है, आपने नहीं गुजारनी। जब ज़िंदगी शादी के बाद आपकी औलाद ने गुजारनी है तो फिर हक भी उन्हीं का बनता है कि आप उनसे पूछ कर शादी किया करें। जब हम अपनी औलाद को तरजीह नहीं देते, हम उनसे पूछ कर शादी नहीं करते, तो फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो रिश्ता टूट जाता है। और तीसरी गुजारिश आपसे यही है कि आप अपनी औलाद से दोस्ताना माहौल बने, दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखें। क्या मतलब कि अगर आपकी औलाद में से कोई बच्चा या बच्ची कहीं पर शादी करना चाहती है, वो शादी, वो रिश्ता आपकी बच्ची या बच्चे के मुखालिफ है, नामुवाफिक होगा, वो बच्चा अकीदा के ख़िलाफ़ है, उसके अखलाक अच्छे नहीं है, तालीम अच्छी नहीं है, मेयार अच्छा नहीं है, ख़ानदान अच्छा नहीं है, तो आप अपनी औलाद को दोस्ताना माहौल में समझाएं कि ये रिश्ता आपके लिए मुनासिब नहीं है। और औलाद को भी चाहिए कि वो भी वालिदैन की कोशिश करें, ताकत के मुताबिक वालिदैन की इजाज़त से वो रिश्ता करें, क्योंकि जब वो वालिदैन की इजाज़त से रिश्ता नहीं करेंगे तो उनके लिए भी मसाइल पैदा होंगे। आखिर आपके वालिदैन हैं, उन्होंने आपकी परवरिश की है, रब ताला की ज़ात के बाद उन्होंने आपको पाला है, उन्होंने आपको ज़िंदगी दी है, तो लिहाजा उनका भी हक बनता है कि आप उनकी राय को सामने रखें।
बिल्कुल भाग कर शादी करना ये तो कोई जायज़ नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, पसंद की शादी करें लेकिन वालिदैन की इजाज़त से, वालिदैन की रजामंदी से। तो बहरहाल वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद से दोस्ताना ताल्लुक़ कायम रखें। अगर वो रिश्ता जहाँ पर आपकी औलाद चाह रही है उनके मुवाफिक है, उनका अकीदा भी अच्छा है, अखलाक भी अच्छे हैं, तालीम भी अच्छी है, ख़ानदान भी अच्छा है, तो फिर ऐसी जगह पर अपनी औलाद का रिश्ता करा दें। अगर फिर भी रुकावटें दूर नहीं हो रही तो 16वां पारा सूरह ताहा में जो आयत नंबर 36 है, वअल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, ये आप 36 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। 36 मरतबा पढ़ने के बाद मीठी चीज़ पर दम करके आप अपने वालिदैन को, जो बंदा रुकावट है, उसको पिला दें। अगर आप उनको नहीं पिला सकते और आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है, पिक्चर सामने है, तो आप उस पर फूंक मार दें। अगर पिक्चर नहीं है आप उसका तसव्वुर कर लें और तसव्वुर करके फूंक मार दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ये रुकावटें दूर हो जाएंगी। जहां आप चाहेंगे वहीं पर आपका रिश्ता